हेलो दोस्तों, मैं हूं एलियन सर और आप देख रहे हैं मैथ्स डिस्कवरी। आज मैं आप लोगों को बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा, उसका उपयोग बताऊंगा, फुल फॉर्म बताऊंगा और उसके उदाहरण भी बताऊंगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि बोर्ड मास बनाया क्यों गया है। बोर्ड मास इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब एक साथ दिया गया हो तो हम पहले कौन सा करें और बाद में कौन सा करें। अगर ये हम क्रम गलत कर देंगे तो हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा, इसलिए इस क्रम को अप्लाई करना क्वेश्चन पे बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि बोर्ड मास जो लिया गया है वो अलग अलग अक्षरों का पहला अक्षर है शब्दों का। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड मास लिखा है तो बी से हो गया ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का पहला अक्षर बी ले लिया गया है। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी ओ एफ ऑफ। ऑफ को हिंदी में का भी कहते हैं। जैसे राम का तो का शब्द जो होता है। और डी होता है डिवीजन, एम होता है मल्टीप्लिकेशन, ए होता है एडिशन, एस होता है सब्ट्रैक्शन। यानी ये ब्रैकेट है, ये ऑफ है, ये डिवीजन है। डिवीजन मतलब भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है, एडिशन मतलब जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। अब ये उसके निशान हैं, ये एडिशन का निशान है, ये सब्ट्रैक्शन का निशान है, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, ये डिवीजन का निशान है और ये ऑफ ऐसे ही लेटर में लिखा रहता है। अब इसमें आते हैं ब्रैकेट्स, और किसी का कोई टाइप नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स के यहाँ पे 4 टाइप दिए गए हैं। पहला होता है इस तरीके से लाइन खींच दी जाती है 2 क्रियाओं के ऊपर, जिसको बार बोलते हैं या लाइन भी बोल सकते हैं। और ये जो है स्मॉल ब्रैकेट है, ये ऐसे घुमावदार बस ऐसे रहता है। और ये जो है मिडिल ब्रैकेट है। मिडिल ब्रैकेट ऐसे बनाया जाता है, ये लहरदार रहता है ये। और ये है बिग ब्रैकेट, ये बिल्कुल जैसे हम लोग पंच लगाते हैं, पिन लगाते हैं उस पर पन्ना उन्ना जोड़ने के लिए, उस टाइप से रहता है। तो इसमें आपको दिख ही रहा है कि कैसे है, इसको देख लीजिए। अब इसमें हम आपको एग्जाम्पल लगा के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा है 2 + 3 डिवाइडेड बाई 1 × 3 - 2। ये क्वेश्चन हमने बना दिया। अब इसमें देखिए हमने चारों साइन का उपयोग कर रखा है। जो सवाल प्रश्न किताबों में रहेंगे, जरूरी नहीं कि चारों का उपयोग रहे, 2 का उपयोग रहे, 3 का उपयोग रहे, चारों का भी उपयोग हो सकता है, लेकिन जितने भी हैं उनका क्रम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब ये प्लस है, ये डिवाइड है, इनटू है, माइनस है, तो हम बोर्ड मास का उपयोग करते हैं। बी देखें यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट तो हमने दिया नहीं क्वेश्चन में। ओ का मतलब ऑफ, तो क्या ये ओ जो हमारा है ऑफ कहीं लिखा है? नहीं लिखा। ये डिवीजन है, फिर डी आता है तो डिवीजन तो है, तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही उतारते चले जाएंगे लिखते हुए। जैसे 2 + अब 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 1 यानी 1 3 जा 3, 3 आंसर आ जाएगा। फिर आगे का भी इसे लिखते चले जाएंगे, × 3 - 2। अब हमारा डिवीजन का कार्यक्रम खत्म हो गया। अब अगला इसमें कौन है? एम। एम का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लाई होगा, इधर उधर वाले हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे 2 + अब ये 3 × 3, 3 3 जा 9, फिर -2। अब देखिए इसमें कौन सा आया? ए मतलब एडिशन, तो एडिशन करेंगे, ये यहाँ पे है जोड़ने के लिए, तो 9 2 11, ये -2। अब लास्ट में सब्ट्रैक्शन है, एस यहाँ पे, तो 11 में से 2 गया 9, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको हम और किसी तरह के सॉल्व किए होते तो इसका आंसर जाहिर सी बात है गलत हो गया होता। इसलिए जब कभी भी इस तरह के सवाल दिए जाएं जिनमें प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इनका सबका लगातार यूज हुआ हो, तो आपको ज़रूरी है कि बोर्ड मास का इस्तेमाल करिए, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा सवाल का आंसर। अब हम इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ब्रैकेट वगैरह का भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। जिससे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया
2 + 3 और इसके ऊपर ये बार खींच दिए क्योंकि ये देखिए बार भी दिए थे। और उसके बाद माइनस, यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट शुरू कर दे रहे हैं, 2 - 1 ब्रैकेट क्लोज, ये ओपन है ये क्लोज है, मतलब दोनों रहता है पहले और बाद में, तभी तो क्लोज हो गया यानी बंद हो गया ब्रैकेट। फिर इसी के ऊपर ऐसे मंझिला लगा देते हैं, मिडिल वाला, इसके अंदर फिर कुछ और भी लिख दे रहे हैं +5 और ये मंझिले को बंद कर दे रहे हैं और उसके बाद ×3, बस इतना रखते हैं। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का तैयार हो गया जिसमें ब्रैकेट भी है, प्लस माइनस भी है, इंटू भी है, डिवीजन नहीं है, कोई बात नहीं है, तो कई निशान प्लस का है, माइनस का है, इंटू का है। अब इसमें देखिए सबसे पहले, अब अगर साइन है ये वाले साइन और ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनका नंबर आएगा ब्रैकेट के अंदर का। तो इसमें नियम होता है, हमने पहले ही बताया कि सबसे पहले ये बार वाला सॉल्व होगा, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके अंदर ये मिडिल वाले ब्रैकेट के अंदर का सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, फिर बिग वाले ब्रैकेट के अंदर जितना सॉल्व है वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो अगर बार वाला ही हमें सबसे पहले सॉल्व करना है तो ये देखिए बार कितने पे लगा है, 2 और 3 पे, इसके बीच में निशान प्लस का है यानी कि 2 3 5, ये सॉल्व हो गया, इसका काम ख़त्म। अब ये माइनस लगा लिए, मिडिल ब्रैकेट लिख दिए, उसके बाद आते हैं स्मॉल ब्रैकेट पे। स्मॉल ब्रैकेट ना लगाएं अभी क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का अब नंबर आ गया है सॉल्व करने का, चाहे तो उतार लेते हैं एक स्टेप, 2 - 1 इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 5 माइनस मिडिल ब्रैकेट, अब स्मॉल ब्रैकेट की बारी है, इस वाले ब्रैकेट की बार का ख़त्म हो गया, ये इसका हो गया, अब मिडिल की इसके स्मॉल वाले की बारी है, इसमें सॉल्व कर ले रहे हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है 2 - 1, 2 - 1 का आंसर कितना आएगा 1, 2 में से 1 गया 1, ये +5 इसको लिख लेंगे। जो ब्रैकेट का काम ख़त्म उसको दोबारा इसके ऊपर नहीं लगाना है, जैसे यहाँ पे है तो अब यहाँ पे नहीं लगाएंगे, उसी तरह ये जैसे छोटा ब्रैकेट है इसका हमने कैलकुलेशन अंदर का कर लिया, तो अब ब्रैकेट छोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मिडिल ब्रैकेट ×3, उसके बाद फिर नीचे लिखे 5 माइनस, अब ये मिडिल ब्रैकेट बचा, छोटे के बाद मिडिल का नंबर आ जाता है, मिडिल वाले के अंदर देखेंगे 1 + 5 है तो कितना आएगा सॉल्व करने पे 6 लिख दिए, ये ब्रैकेट अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ×3 लिख दिए, ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया, अब एक भी ब्रैकेट नहीं बचे हैं। अब इसमें भी बोर्ड मास हमें अप्लाई करना पड़ेगा, एक माइनस का साइन है, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जब हम बोर्ड मास लगाते हैं तो इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन m पहले आता है और ये s यानी सब्ट्रैक्शन ये बाद में आता है, इसका मतलब ये वाला मल्टीप्लाई हमें पहले करना है। तो ये हम कर देंगे 6 × 18 और इधर का चीज़ ऐसे ही उतार देंगे। अब ये है 5 - 18, जब इस अंक के आगे कोई गिनती नहीं लगी है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव माना जाएगा। अब वही जो हम पहले वीडियो में पढ़ाए थे कि अगर एक अंक पॉजिटिव एक अंक नेगेटिव तो फिर घटना है, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। 18 में से 5 गया यानी बड़ी गिनती से छोटी गिनती घटा दीजिए, 18 में से 5 गया 13, और निशान उत्तर में वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या में लगा रहता है। बड़ी संख्या यहाँ पे हमारा 18 है, तो 18 में किसका निशान है, उसके आगे देखेंगे, नंबर के आगे 18 के आगे माइनस है, तो यही 18 का साइन हुआ, ये बड़ी संख्या है, जो इसका साइन है वही इसमें लगा दिए, ये भी आंसर आ गया। इसी टाइप से करना रहता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान है, सरल होता है, सिर्फ हमें ये बोर्ड मास का ध्यान रखना है। बोर्ड मास पढ़ेंगे तो मन में याद भी रहेगा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, जो ये ब्रैकेट दिए रहते हैं, उसके बाद ऑफ होता है, ऑफ इस क्वेश्चन में था नहीं, जहाँ भी रहेगा फिर दूसरा नंबर ऑफ का आता है। उसके बाद डिवीज़न दिया गया हो तो डिवीज़न करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है। अब इसमें पहले तो ब्रैकेट जितने रहेंगे उनको सॉल्व ही करना है। यहाँ पे हमने जो है 3 ब्रैकेट दे दिए थे, एक ये बार वाला, एक ये स्मॉल वाला, एक ये मिडिल वाला। तो पहले बार को सॉल्व किया, फिर स्मॉल को सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व करते हुए सॉल्व। अब एक उदाहरण हम लोग ऑफ वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2 ऑफ 3 -
बिग ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई मिडिल ब्रैकेट 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर मिडिल क्लोज प्लस 5 और ये बिग ब्रैकेट भी क्लोज। अब इसमें देखिए हम लोग बोर्ड मास जब देखते हैं तो बी ओ रहता है, यानी ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा और ये ऑफ बाद में सॉल्व होगा। तो हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऑफ 3 माइनस, ब्रैकेट में भी हम लोगों को क्या ध्यान देना होता है कि अगर स्मॉल ब्रैकेट दिया है तो पहले वही सॉल्व होगा, उसके बाद मिडिल, उसके बाद बिग। ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 2 लिखा है, 3 में से 2 गया 1, सॉल्व कर दिए। अब स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म, प्लस 5 ऐसे उतार दिए। फिर 2 ऑफ 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई, अब ये मिडिल ब्रैकेट में 2 प्लस 1 है तो कितना आएगा 3 प्लस 5। 2 ऑफ 3 माइनस, अब इसमें देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर भी डिवीजन और एडिशन आ गया। तो बोर्ड मास में हम जब पढ़ते हैं बोर्ड मास तो उसमें डिवीजन पहले आता है डी और ए लास्ट में आता है। ये BODMAS ये डिवीजन है, ये एडिशन है, यानी डिवीजन बाद पहले कर लेंगे और एडिशन बाद में करेंगे। तो पहले हम डिवीजन कर दे रहे हैं, 6 को 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 5। 2 ऑफ 3 माइनस, अब बिग ब्रैकेट में 2 प्लस 5 है, कितना आएगा 7 आएगा। 2 ऑफ 3 में से 7 गया, 3 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 4, क्योंकि जब ये 3 में कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा इसको, और ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव आने पे संख्याएं घट जाती हैं और निशान वही लगता है जो बड़े संख्या में रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे -4 आएगा। उसके बाद ऑफ का मीनिंग होता है इनटू, गुणा ही हमेशा मानना और कोई साइन नहीं मानना। 2 को हमें गुणा करना है -4 से, इस 2 पे कोई साइन नहीं है तो इसको भी तो पॉजिटिव ही मानेंगे, एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है। अब गुणे के केस में अगर हम साइन की काउंटिंग करें कि माइनस का साइन कितनी बार आया है, 1 बार आया है विषम संख्या बार, तो ये हो जाएगा माइनस का ही आंसर। 2 चौको 8, ये हमारा आंसर। अब इसमें हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर और अंदर साइन आते हैं प्लस माइनस के, तो उस केस में क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया हो 2 माइनस का 3, तो ऐसे तो लिखा नहीं जाता प्रश्न में। जब ये लगातार साइन आते हैं तो इसके बीच में ऐसे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, यानी 2 में से घटाया जा रहा है -3 को। तो इस केस में क्या होता है कि 2 अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर और जस्ट अंदर निगेटिव है तो ये प्लस का साइन बन जाता है, याद रखिएगा। फिर ये 3 लिख देंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव है, प्लस करना है, 3 2 5 हो गया, आसान था बिल्कुल। अगर 2 प्लस का 3 ले लें तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 ही रहेगा, इसमें माइनस ना कर दीजिएगा कि सोचो ये माइनस माइनस था प्लस हो गया तो प्लस प्लस माइनस कर दे, नहीं, प्लस प्लस में प्लस ही रहेगा। 2 + 3 = 5। अगर हम 2 माइनस प्लस का 3 ले लें तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जिसे ब्रैकेट बीच में पड़ रहा है, जस्ट बाहर माइनस है, उसके जस्ट अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस रहने पे एक ही साइन को प्रभावी करना है, वो भी कि कौन सा रहता है प्रभावी। ऐसे केस में माइनस प्रभावी रहेगा। तो 2 में से 3 गया, कितना आएगा -1। अब अगर इसको हम 2 प्लस माइनस का 3 कर दें तो कितना आएगा, ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस रहने पे इस तरह माइनस ही आता है। 2 - 3 = -1 आंसर हो गया। इसके अलावा कोई और केस नहीं बनते इसमें। तो बस इसमें ये हो गया, देख लीजिए दोबारा से कि माइनस माइनस रहने पे प्लस हो गया, प्लस प्लस रहने पे प्लस रहा, माइनस प्लस या प्लस माइनस रहने पे माइनस ही वर्क करता है।
उसी तरीके से कि जैसे माइनस का साइन कितनी बार आया है, विषम बार आया, एक बार, तो माइनस ही प्रभावी रहेगा। और यहाँ पे 2 बार माइनस का साइन लगातार हो गया है, ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर, तो ये सम बार साइन आ गया। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये प्लस ही बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। इसको आज से मन में बैठा लीजिएगा। धन्यवाद।